ओम चैतन्य माधवनाथाय नमः। सद्गुरु श्री माधवनाथ महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं महेंद्र सोनी, जन्मभूमि अकोला महाराष्ट्र, कर्मभूमि सूरत गुजरात। आज मेरे जीवन की एक घटना मैं आज आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। बात 2006 की है। मैं, मेरी माताजी, मेरा छोटा भाई, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे, हम लोग मुंबई से कलकत्ता जा रहे थे ट्रेन में। हमारे बर्थ नंबर 1 से 6 थे, तो बर्थ का एक पूरा कूपे हमारा था। मुंबई से हम लोग रात को 11 बजे ट्रेन में बैठे। जो ट्रेन दूसरे दिन रात को छत्तीसगढ़ और ओडिशा से गुजरने वाली थी। छत्तीसगढ़ और ओडिशा का रास्ता थोड़ा नक्सलाइट्स है, चोरी चपाटी का डर ज़्यादा होता है। वैसे तो हमने बैगेजेस हमारे जो थे सारे चेन और सब लगा के सेफ्टी मेजर सारे ले रखे थे और पूरी तरह बंदोबस्त कर रखा था। लेकिन फिर भी वो इलाका थोड़ा रिस्की होने की वजह से मेरा छोटा भाई रात को बर्थ पर न सोते हुए नीचे ज़मीन पर चादर बिछाकर सोया रहा कि नीचे सोने से मुझे नींद नहीं आएगी और मैं जागता रहूँगा, तो सामान की निगरानी रहेगी। तो रात को तो उसको काफ़ी देर तक नींद नहीं आई, जागता रहा। लेकिन सुबह 4 बजे के आसपास राउरकेला आता है और उसी समय उसको थोड़ा शरीर में अकड़न जैसी महसूस हुई नीचे सोने की वजह से। तो वो थोड़ा उठ के सोचा कि अभी तो 4 बज गई है, दिन निकलने वाला है, तो बर्थ पे जाके सो गया। 10-15 मिनट बाद उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके बर्थ के पास कोई खड़ा है। तो वो उठा, उठ के उसने देखा तो 2 लड़के वहां पर खड़े थे। उसको उठा देख के वो दोनों जाने लगे और ट्रेन से नीचे उतर गए। वो भी उनके पीछे पीछे गया और गेट में खड़ा रह के उन्हें देखने लगा। दोनों के हाथ खाली थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। वो धीरे धीरे करके वो लोग चले गए। भाई गेट से वापस अंदर आया। अंदर आके उसने लाइट ऑन की। लाइट ऑन करके नीचे देखा तो हमारी 4 सूटकेस चेन काट के चोरी हो चुकी थी। अब ये देख के वो घबरा गया। घबरा के उसने मुझे आवाज़ लगाई। मैं ऊपर की बर्थ पे सो रहा था। उसने मुझे आवाज़ लगाई कि भैया तेरी भी सूटकेस गई। आवाज़ सुनते ही मैं घबरा गया और हड़बड़ाहट में एकदम ऊपर से नीचे उतरा नहीं, सीधा कूद गया। नीचे कूद के हमने नीचे देखा तो 4 सूटकेस हम लोगों की चोरी हो चुकी थी। कुछ समझ में नहीं आया क्या करे क्या ना करे, और इतने में ट्रेन चल दी। ट्रेन थोड़ी सी चली होगी और भाई ने चेन पुलिंग की। ट्रेन रुक गई। हम दोनों नीचे प्लेटफॉर्म पे उतरे। एक दिशा में दौड़ा, मैं आगे की दिशा में दौड़ा। मैं कोई 2 बोगी शायद आगे तक दौड़ा होऊंगा, 2 या 3 बोगी। तो वहाँ मुझे एक पुलिस वाले ने बुलाया, आवाज़ दी कि भाई साहब आपकी बैग चोरी हुई है क्या? मैंने कहा हाँ। तो बोले एक यहाँ वेस्टिब्लू में एक बैग यहाँ पर पड़ी है, ये देखिए आपकी है। मैं अंदर चढ़ा। मैंने चढ़ के देखा तो मेरी सूटकेस वहाँ पड़ी थी। अब इसमें बात यह है कि उस सूटकेस के अंदर ज्वेलरी और कैश मिला के लगभग 3.5-4 लाख का जोखम था। वो भी पराया, किसी की अमानत मुझे वहां कलकत्ता में सौंपनी थी। तो वो बैग जाने की वजह से मैं एकदम घबरा गया था कि ये कैसा हो गया। किसी और की अमानत है, हमको दिया है, किसी और को हमको पहुंचाना है, और ये चोरी की घटना हो गई है, तो किसी को कैसे विश्वास दिलाएंगे? ये तो लांछन लग जाएगा अपने ऊपर।
ये सोच के मैं घबरा गया था। लेकिन जैसे आगे गया, बैग मिली तो मुझे शांति हुई, तसल्ली हुई और बैग लेके हम आ गए। अब घटना में चमत्कार ये है कि मुझे भाई ने जब आवाज दी, ठीक उसी वक्त या उससे कुछ सेकंड पहले मैं सपना देख रहा था। सपने में मुझे एक कोई बूढ़ा बाबा जगा रहा है और वो कह रहा है कि बेटा तू ऊपर सोया है और तेरी बैग नीचे पड़ी है, उसमें जोखम है, कोई ले जाएगा तो। मैं उनसे कुछ बोल नहीं पाया और मैं बस ऐसे ही हाथ किया और कि भाई मैं क्या करूं, वही रक्षा करेंगे। बस उनके साथ इतनी सी बातचीत हुई और इतना सा ही सपना आया और ठीक उसी समय छोटे भाई ने मुझे आवाज लगाई कि भैया तेरी बैग गई। और उसके बाद का ही सारा घटनाक्रम हुआ और बैग हमारी मिल गई। 3 बैग चोरी हुई जिसके अंदर सिवा कपड़ों के और कुछ नहीं था। जिस बैग के अंदर किसी और की अमानत थी वो बैग मुझे वापस मिल गई। तो मेरे जीवन में मैं इसको उनका ही एक चमत्कार मानता हूं कि ये करने वाले उनके अलावा और कोई नहीं है। वरना 4 बैग अगर चोरी हो गई, 3 बैग चली जाती है और एक ही बैग वो छोड़ के चला जाता है कोई वो चोर, तो इसको हम क्या कहेंगे? क्या ये नाथ जी का चमत्कार नहीं है? क्या ये उनके प्रेजेंस का प्रूफ नहीं है कि वो हर घड़ी हर पल हमारे साथ है? मैं 2004 से मेरा परिवार, मैं नाथ जी की कृपा की छत्र छाया में है। उसके बाद आज तक हम तो हर पल, हर घड़ी, हर दिन, हर घटना हमारे जीवन में चमत्कार से कम नहीं है। सबसे बड़ा चमत्कार मैं खुद हूं। 2015 में मुझे ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ, 34 mm का, एक टेनिस की गेंद जितना। ब्रेन ट्यूमर तो एकॉस्टिक, जिसे सादा ट्यूमर कहते हैं, वही था, लेकिन उसका लोकेशन बहुत रिस्की था। जो हमारा छोटा मेंदू होता है, छोटा दिमाग, वहां पर था, जिसका ऑपरेशन के अलावा कोई इलाज नहीं और ऑपरेशन भी बहुत रिस्की, जिसके अंदर जान भी जा सकती है और ऑपरेशन के बाद आदमी पैरालाइज भी हो सकता है और उसका जीवन सारा बिस्तर पे काटना पड़ेगा। लेकिन उनकी कृपा है कि मैं आज एकदम पूरी तरह से तंदुरुस्त हूं, स्वस्थ हूं। मेरे और मेरे परिवार के जीवन में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक जितने पहलू हैं, सारे पहलुओं में हमने उनके चमत्कार देखे हैं और रोज देखते हैं, हर पल, हर घड़ी देखते हैं। चमत्कार की लिस्ट याद करूं तो बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन ये एक विशेष घटना ऐसी है जो उनका हस्ताक्षर हमको दिखता है, उनकी सिग्नेचर हमें पता चलती है कि आप मत डरो, मत चिंता करो किसी चीज की, मैं हूं आपके साथ, मैं आपके पीछे खड़ा हूं। और सच कहता हूं कि पल पल हम इस चीज को महसूस करते हैं कि उनका सुरक्षा कवच हमारे ऊपर छाया है। और अंत में हमारे राजस्थान में जो नाथ संप्रदाय से जुड़े भक्त हैं, वो एक जयकारा लगाते हैं। वो एक जयकारा, बोल नाथ जी महाराज की जय। जय श्रीनाथ, जय श्रीनाथ, जय श्रीनाथ।